हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिहार वर्ग में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड जो इंटर एग्जाम 2021 में होने वाले उसमें जो गणित का प्रश्न पूछे जाएंगे वह किस पैटर्न पर पूछे जाएंगे, उसका क्या सिलेबस है और किस प्रकार से प्रश्न रहेंगे, तो इसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। जैसे कि आप लोग का पता है, मैं बिहार बोर्ड से संबंधित सभी जानकारी आप तक वीडियो के मार्फत से इस चैनल के द्वारा पहुँचाता रहता हूँ। दोस्तों, बिहार बोर्ड से सभी जानकारी पाने के लिए अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल बिहार वर्ग को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि समय समय पर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो उसे लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। दोस्तों, बिहार बोर्ड इंटर एग्जाम 2021 जो होने वाले जिसका तिथि है 1 फरवरी से 13 फरवरी तक। दोस्तों, इसका जो 13 फरवरी उसका लास्ट डेट है एग्जाम का। दोस्तों, तो इसमें जो गणित का प्रश्न है उसके बारे में हमें एक नोटिफिकेशन पूछा है और केसी सिन्हा के अनुसार से इसमें किस प्रकार से प्रश्न होंगे जिसके बारे में आपको इसमें बताया गया है। दोस्तों, चलिए इसे एक डिटेल में पढ़ते हैं और समझते हैं और दोस्तों कि इसमें क्या क्या दिया गया है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर लिखा गया है कि इंटर गणित के हर सेक्शन में होंगे लगभग 2 गुने विकल्प। दोस्तों, इसमें डिटेल में पढ़ते हैं कि इसमें और क्या क्या दिया गया है। यहाँ पर लिखा गया इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2021 में गणित में परीक्षार्थियों को लगभग 2 गुने विकल्प मिलेंगे। दोस्तों, 2 गुने विकल्प का मतलब है अगर आपको जैसे कि प्रश्न संख्या 5 है तो उसमें आपको 2 प्रश्न दिए होंगे, उसमें से आपको एक प्रश्न का जवाब देना होगा, एक ही प्रश्न का जवाब देना होगा। दोस्तों, और आगे इसमें बताया गया है कि गणितज्ञ प्रो केसी सिन्हा के अनुसार बिहार बोर्ड ने वस्तुनिष्ठ, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न के विकल्पों की संख्या बढ़ा दी गई है। दोस्तों, इसमें जो 3 प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है, वस्तुनिष्ठ, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय। वस्तुनिष्ठ मतलब उसका एक ही विकल्प के अनुसार होता है, उसमें जो टिक लगाने वाला होता है, जिसमें OMR पर यहाँ पर लिया जाता है एग्जाम, तो उसमें आपको गोल घेरना पड़ता है। लघुत्तरीय मतलब उसमें लगभग 100 से 200 शब्दों में आपको जवाब देना है। दीर्घोत्तरीय हो गया दोस्तों, इसमें 200 से ज़्यादा शब्दों में जवाब देना है। दोस्तों, उसमें अगर आगे देखते हैं कि आगे इसमें क्या लिखा गया। हालांकि बिहार बोर्ड ने अभी तक इसकी औपचारिक घोषणा नहीं की है, हिंदुस्तान कार्यालय में आयोजित इंटर परीक्षा के टेली काउंसलिंग में प्रो केसी सिन्हा ने परीक्षार्थियों को टिप्स देते हुए यह जानकारी दी। पटना साइंस कॉलेज से सेवानिवृत्त प्रो केसी सिन्हा ने छात्रों को बताया कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न की संख्या इस बार करीब 100 होगी। दोस्तों, इसमें जो आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे जो जिसमें आपको ऑप्शनल रहता है वह 100 होंगे प्रश्न की संख्या। और दोस्तों, यहाँ पर लिखा है कि लघु उत्तरीय सवाल का 30 और दीर्घ उत्तरीय का 8 प्रश्न रहेंगे। दोस्तों, इसमें लघु उत्तरीय यानी छोटा जैसे कि 200-300 में आपको जवाब देना, उसका 30 और जिससे बड़ा रहेगा उसमें आपको 8 प्रश्न रहेंगे। दोस्तों, वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा कि इसका जो पैटर्न है जिसके बारे में भी इसमें बताया गया है, तो वीडियो को छोड़िएगा मत, स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखते रहिएगा। दोस्तों, बिहार बोर्ड से संबंधित छोटी छोटी जानकारी मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भी भेजता रहता हूं, तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम जो ग्रुप है वो बिहार वर्ग है। तो दोस्तों, आगे यहाँ पर लिखा गया है कि सिलेबस कम करने के छात्र का सवाल पर प्रो केसी सिन्हा ने बताया कि बिहार बोर्ड के किसी भी चैप्टर में कटौती नहीं की है। दोस्तों, इससे एक बात साफ होती है कि बिहार बोर्ड का अभी कोई भी चैप्टर में कटौती नहीं हुई है। तो आप लोग का एक प्रश्न रहता है कि सर इसका सिलेबस में कटौती हुई है, तो नहीं, अभी बिहार बोर्ड की तरफ से ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया जिसमें आपको कटौती की गई है, लेकिन प्रश्नों के विकल्प बढ़ा दिए गए हैं। दोस्तों, जो प्रश्न है उनका विकल्प बढ़ा दिए गए हैं। इससे परीक्षार्थियों को घबराने की जरूरत नहीं है, उन्हें सहूलियत ही होगी। प्रो सिन्हा ने बताया कि बोर्ड के सिलेबस को कम नहीं किया गया है, बल्कि प्रश्न की संख्या इस बार बढ़ा दी गई है। दोस्तों, इसमें बताया गया है कि प्रश्न की संख्या बढ़ा गई है और सिलेबस में इसमें कोई कटौती नहीं किया गया। दोस्तों, इसका जो पैटर्न है उसके बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं केसी सिन्हा के अनुसार ऐसा होगा पैटर्न। दोस्तों, जो गणित का है, इंटरमीडिएट गणित का, उसका पैटर्न के बारे में यहाँ पर दिया गया है। तो देखिए दोस्तों, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे 100, जिसमें से आपको 50 को जवाब देना है आपके अनुसार से। और दोस्तों, यहाँ पर है लघुत्तरीय प्रश्न, जिसमें आपको 30 प्रश्न लघुत्तरीय होंगे, जिसमें से आपको
आधा यानी 15 को जवाब देना है। उसी प्रकार से दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, इसमें 8 प्रश्न होंगे और उसमें आपको 4 को जवाब देना है दोस्तों। और यहाँ पर बताया गया है कि इन बातों को ख्याल रखें। यहाँ पर लिखा गया है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के लिए केवल फॉर्मूले को याद करें। ये सारे विकल्पी यानी मल्टीपल चॉइस वाले प्रश्न होंगे दोस्तों। इसमें बताया जा रहा है कि आप जो गणित का फॉर्मूला है उसको आप ज़्यादा ध्यान में रखिएगा, याद रखिएगा। और आगे यहाँ पर लिखा गया है लघुत्तरीय प्रश्न में चैप्टर के अंदर से भी प्रश्न रह सकते हैं, इनका उत्तर 2 या 3 चैप्टर में देना है, स्टेप में देना है। और दोस्तों यहाँ पर तीसरा नंबर में बताया गया दीर्घोत्तरीय के हर प्रश्न के फॉर्मूला जरूर बनाएं, इससे अच्छे अंक आते हैं। इसका उत्तर और स्टेप वाइज देना चाहिए दोस्तों। इसका जो दीर्घोत्तरीय है उसमें आपको थोड़ा भी आप लिख देते तो उसका आपको 1-2 नंबर मिल जाता है, इसलिए आप दीर्घोत्तरीय को छोड़िएगा नहीं, इसमें आप थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है कि हर चैप्टर के फॉर्मूले पर दे विशेष जोर। गणितज्ञ प्रो के.सी. सिन्हा ने बताया कि छात्रों के हर चैप्टर के फॉर्मूले पर विशेष जोर देने की सलाह दी। कहा कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न में फॉर्मूले के ज़्यादातर प्रश्न रह सकते हैं, इस कारण फॉर्मूले को अच्छे से तैयारी करें। इसका फ़ायदा यह होगा कि छात्र को जो भी चैप्टर पढ़े होंगे उससे उसका प्रश्न आ जाएंगे। प्रो सिन्हा ने बताया कि बोर्ड ने सिलेबस को कम नहीं किया है बल्कि प्रश्न की संख्या इस बार बढ़ा दी है दोस्तों। बोर्ड का जो है सिलेबस में कोई कटौती नहीं किया है, मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूं। और इसका जो प्रश्न है वो भी संख्या बढ़ा दी गई है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कीजिएगा, बिना लाइक किए जाइएगा नहीं आप लोग दोस्तों। यहाँ पर बताया गया कि 2 महीने का समय है, अभ्यास पर दे अधिक जोर। उन्होंने छात्रों को सलाह दी कि जितना अभी तक पढ़ा है उसका अभ्यास ज़्यादा से ज़्यादा करें। अब 2 महीने ही बचे हैं, ऐसे में नया पढ़ने से अधिक जो पढ़ा है उसी का अभ्यास करें दोस्तों। जो आप पढ़े हैं उसको आप रिवाइज करते रहिए। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का हर चैप्टर में आएंगे, लेकिन प्रश्नों की संख्या अधिक होने से जो आप चैप्टर पढ़ा होगा उससे ही उत्तर लिख पाएंगे। कैलकुलस चैप्टर से 40% प्रश्न पूछे सकते हैं तो दोस्तों इस प्रकार से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे गणित का दोस्तों। तो इसी प्रकार से आप बिहार बोर्ड से नोटिफिकेशन, छोटी से छोटी नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए दोस्तों। कुछ ऐसी जानकारी है जो मैं वीडियो नहीं बना पाता हूं तो वह वीडियो मैं अपने टेलीग्राम चैनल बिहार वर्क पर सेंड कर देता हूं, तो वह नोटिफिकेशन आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन करके ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।